हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड चैनल पर आपको आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में डिटेल मालूम होने वाली है। ह्यूमन बॉडी में देखिए बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है, उस ऑर्गन के डिटेल को आज हम समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, लेकिन एक ऐसा ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर अप्रॉक्स। 7.5 मीटर लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम जनरल भाषा में छोटी आंत बोलते हैं। वैसे तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं, लेकिन इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। जो फुल एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ है वो है अप्रॉक्स 9 मीटर, और 9 मीटर में से 7.5 मीटर लंबी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर भी इसको स्मॉल कह रहे हैं। वो स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर बहुत कम होता है, पतली होती है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 7.5 मीटर लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी ह्यूमन के अंदर, जिसकी खुद की लेंथ भी 3 मीटर नहीं होती, तो उसके बॉडी का एक पार्ट वो 7.5 मीटर कैसे हो सकता है? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, हाईली कॉइल्ड प्रेजेंट रहती है, बहुत ज़्यादा ऐसे गुच्छा सा पड़ा रहता है इसका। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है बहुत कम है, जिसकी वजह से हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको स्पेशल ऑर्गन कंसीडर किया गया है? चलिए अब हम सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, और उसके बाद समझेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को एक एसेंशियल ऑर्गन क्यों कहा जाता है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्ट सिस्टम का एक मेन पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को आप ऐसे, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, वैसे तो ये टेढ़ी मेढ़ी से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन की एग्जैक्ट लोकेशन समझना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए हमें लार्ज इंटेस्टाइन को भी साथ में ही ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं एक बार लार्ज इंटेस्टाइन को भी। कुछ इस तरह से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। बाकी लेंथ की अगर आप बात करेंगे तो लेंथ तो सबसे ज़्यादा होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की, लेकिन उसका डायमीटर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए हमने एक शेप बना ली है लार्ज इंटेस्टाइन की, उसके अंदर प्रेजेंट होती है, उसके जो बीच में जगह होती है ना, वहाँ प्रेजेंट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो बाहर की जो बाउंड्री बनाई है ना मैंने, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, और इसके अंदर जो ऐसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी अप्रॉक्स लेंथ मैंने आपको बताया 7.5 मीटर होती है, 7.5 मीटर होती है अप्रॉक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट क्या क्या है, कितने पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। देखिए जहां पर मैं सर्कल लगा रहा हूं ना, वो पार्ट्स हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। फर्स्ट पार्ट, नंबर फर्स्ट डाल देते हैं इसको, यहां लिखते हैं ड्यूओडिनम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्यूओडिनम। सेकंड पार्ट, बीच में कहीं पर भी आप मार्क कर सकते हैं, यहां पर मैं मार्क कर देता हूं, और नंबर सेकंड डाल देते हैं इसको, क्योंकि लाइन ऐसे डालते हैं तो फिर डायग्राम पूरा कट जाता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो नंबर सेकंड जेजुनम। ठीक है, तो ड्यूओडिनम, जेजुनम, और नंबर थर्ड आता है इलियम। क्या आता है, इलियम, ये लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, यहां पर मैंने इसे नंबर थर्ड डाल दिया है। तो फर्स्ट ड्यूओडिनम, सेकंड जेजुनम, और थर्ड इलियम। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ये 3 पार्ट्स होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, स्ट्रक्चर कैसी होती है वो आपको मालूम हो गई है, और कहां पर प्रेजेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन उसके बाउंड्री पे प्रेजेंट रहती है, उसके बीच में जो ल्यूमन होता है, जो खाली जगह होती है, वहां पर प्रेजेंट रहती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी अप्रॉक्स लेंथ कितनी मैंने आपको बताई है, 7.5 मीटर। क्लियर? और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, इतनी लंबी, इतनी ज्यादा लेंथ है, फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका डायमीटर कम होता है, इसीलिए। चलिए अब क्लियर करते हैं कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों कहा जाता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम
का जो मेन पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। वैसे तो सारे ही पार्ट जरूरी होते हैं, काम करने चाहिए और अच्छे से काम करने चाहिए, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो भी फूड खाते हैं, जैसा भी आप फूड का इंटेक करते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो या फिर फैट, आप कोई भी किसी भी प्रकार का फूड का इंटेक करते हैं, जब वो फाइनली डाइजेस्ट होता है ना, तो कौन सा प्लेस है जहां पर वो फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है? वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है वो? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को अल्टीमेट प्लेस कहा जाता है जहां पर फूड फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है। और इन केस किसी वजह से अगर फूड वहां भी डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, तो फिर उस फूड को हम फूड नहीं कहेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे? वेस्ट। क्योंकि वो फिर एंटर कर जाता है कहां पर? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारी बड़ी आंत में, जिसका डायमीटर काफी ज्यादा होता है। क्लियर? तो जैसे ही फूड एंटर करता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, तो अब हम उसको फूड नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? या तो फीकल मैटर कह सकते हैं आप, फेसेस कह सकते हैं, या फिर एक तीसरा और बहुत इजी नाम है अनडाइजेस्टेड फूड कह सकते हैं, बिना पचा हुआ भोजन। वो बॉडी पर डिपेंड करता है कि बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस किस तरीके का है ना? कि कुछ व्यक्ति तो कुछ भी चीज़ें खा लेते हैं, थोड़ा रफ चीज़ें भी खा लेते हैं, फिर भी वो बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या होता है, बहुत देखकर चीज़ें खाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खाते हैं, फिर भी वो बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म कैसा है, कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है बॉडी का। क्लियर? चलिए खैर, उसको कभी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। 7.5 मीटर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो कहां प्रेजेंट होती है? लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो खाली जगह है वहां पर पाई जाती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है? बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन की इंपॉर्टेंस क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक वो प्लेस है जहां पर फूड फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है। आप कैसा भी फूड लेंगे यहां पर तो डाइजेस्ट हो ही जाएगा, और यहां भी बाई चांस डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो भाई फिर वो वेस्ट, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, वो कर जाएगा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और फिर रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा, फिर एनएस से बाहर चला जाएगा। अब एक बात, खास बात, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या है जो फूड यहां पर फुल्ली डाइजेस्ट होता है, और वो भी किसी प्रकार का फूड? कुछ खास सिक्रेशंस होते हैं अलग अलग ग्लैंड से जो आते हैं और वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पहुंचते हैं, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की इंपॉर्टेंस बनी हुई है। अब वो क्या क्या है? पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, बाकी इंटेस्टिनल जूस वगैरह भी जिक्र में आता है। ठीक है? तो मेन आपको ध्यान रखना है 10th लेवल के हिसाब से कि पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से आता है और कहां पहुंचता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पैनक्रियाटिक जूस में इतने सारे एंजाइम्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, फैट के डाइजेशन में मदद करते हैं और साथ में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी मदद करते हैं। कैसे? उनके एग्जाम्पल समझते हैं। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक जूस में खास एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं ट्रिप्सिन, वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट के डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक जूस में खास एंजाइम पाया जाता है, उसको बोलते हैं लाइपेज, वो फैट के डाइजेशन में मदद करता है। और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक जूस में माल्टेज, आइसोमाल्टेज, डेक्स्ट्रिनेज, इस तरह के कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक वो प्लेस है जहां पर फूड फुल्ली डाइजेस्ट हो जाएगा, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या फिर फैट हो। क्यों कहा जा रहा है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस बनी हुई है? क्योंकि इसमें पैनक्रियाटिक जूस आता है। ठीक है? तो पैनक्रियाज अपने जूस को रिलीज करेगा, पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करेगा, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए वो आता है और पहुंचता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जिस भी प्रकार का फूड होता है वो उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। क्लियर? लीवर से बाइल जूस बनेगा, हेपेटिक सेल्स होती हैं लीवर की जो बाइल जूस बनाती हैं, उस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाई थी। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से उसको एक बार फिर से देख सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है? तो बाइल जूस लीवर ने बनाया, गॉल ब्लैडर में वो स्टोर हुआ कुछ समय के लिए, बाकी बाइल जूस अल्टीमेटली कहां पहुंचता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद फैट के डाइजेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है? फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। तो ये इंपॉर्टेंस हो रही है ना, देखिए इतने सारे जूसेस आ रहे हैं, इतने सारे एंजाइम्स आ रहे हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहे हैं और वहां पर आने के बाद हर तरह के डाइजेशन में मदद कर रहे हैं। क्लियर? बाकी बाइल जूस का और भी फंक्शन होता है, एसिडिक फूड जो होता है उसको भी न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में।
इसलिए कहा जाता है अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, ख़राब चीज़ें मत खाइए, और जिससे कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो अपना काम अच्छे से कर सके, उन पर ज़्यादा लोड ना पड़े। क्लियर? तो आई थिंक आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक फुल्ली क्लियर हो गया होगा। हमने समझा कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या स्पेशलिटी है और किस वजह से स्पेशलिटी बनी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन की, अप्रॉक्स लेंथ कितनी होती है, क्या इसकी लोकेशन है, ठीक है, और क्या इसके पार्ट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक और नए टॉपिक के साथ।